हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 14 और 15 अगस्त से रिलेटेड सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए, किसने देश की PSC जो प्राथमिक कृषि खाद्य समितियां हैं इनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो करेक्ट आंसर आपका नाबार्ड बैंक था, सी वाला ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर कौन सी बार ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखिए तीसरी बार होगा। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की थोड़ी सी अगर लैंग्वेज आप चेंज कर देते हो तो यहाँ पर इसका आंसर दूसरी बार भी हो सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो नाओमी ओसाका है इसने कौन सी बार US ओपन का खिताब अपने नाम किया है, तो आपका यहाँ पर आंसर जो है दूसरी बार हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं और यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ तो आज अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जापान की जो टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, इन्होंने हाल ही में US ओपन के फाइनल मुकाबले में जो बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है विक्टोरिया एंजारेका, इनको हराकर तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। यानी कि ग्रैंड स्लैम अगर आपसे पूछा जाता है टोटल, तो ये इनके करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है और अपने करियर का दूसरा US ओपन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा और तीसरा कैसे भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखिए, जो 22 वर्षीय नाओमी ओसाका है, इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गई है। यानी कि इस जीत के साथ ही जो अब इसकी रैंकिंग आ गई है वर्ल्ड रैंकिंग में, वो तीसरे नंबर पर आ गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पर ये है कि जो नाओमी ओसाका है ये पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है, पुरुष और महिला दोनों में, जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए, US ओपन 4 ग्रैंड स्लैम के साथ होता है, जिसमें एक तो हो गया US ओपन, एक यहाँ पे फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो इनमें से 3 जो ग्रैंड स्लैम है वो इन्होंने जीत लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा आपका हिंदी दिवस। देखिए, 14 सितंबर को जो है हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन के रूप में? हिंदी दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है? देखिए, बात यहाँ पे है 14 सितंबर 1949 की, जब संविधान सभा ने एक मत में ये निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राज्यभाषा होगी। कब लिया था ये निर्णय? 14 सितंबर 1949 को। यार, इसी महत्वपूर्ण निर्णय को महत्व देने के लिए और इसको प्रतिपादित करने के लिए तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो बढ़ता है, इसके अनुरोध पर 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई थी। तब से ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम्स उपलब्ध करवाने के मामले में जारी DPIIT रैंकिंग 2019 में भारत का कौन सा राज्य लगातार दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मर रहा है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गुजरात दूसरी साल लगातार बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है इस रैंकिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ इसको इंडेक्स किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लिस्ट देख लीजिएगा, यहाँ पर सारी मैंने उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय गृह मंत्रालय, यहाँ पे मंत्रालय ये, इसने विदेशी योगदान विनिमय एक्ट के तहत निम्न में से किसे पंजीकरण की अनुमति दे दी है जिससे यह विदेशों से दान प्राप्त कर सकेगा, ये पा सकेगा, ये इसको मिल सकेगा? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, इसी को यहाँ पर जो विदेशी योगदान विनिमय एक्ट है इसके तहत रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो विदेशों से जो फंड है वो ये प्राप्त कर सकेगा, इस पर कोई जो है आपत्ति नहीं उठाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जेन फ्रेजर को किस संगठन की प्रथम महिला CEO नामित किया गया है? जेन फ्रेजर, जिनको हाल ही में यहाँ पर सिटी ग्रुप का पहला CEO चुना गया है। यहाँ आप देख रहे हैं जेन फ्रेजर को, जो सिटी ग्रुप इंक है, इन्होंने हाल ही में उपभोक्ता बैंकिंग प्रमुख जो यहाँ पे जेन फ्रेजर है, इनको अपनी अगली मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नामित किया है। और यहाँ पर एक
प्रमुख वॉल स्ट्रीट बैंक का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर होगा आपका सिटी ग्रुपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, संसद के मानसून सत्र में सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ किया है। देखिए यहाँ पर जो सांसदों की जो हाजिरी करने के लिए हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है संसद में, और इस एप्लीकेशन को नाम किया गया है अटेंडेंस रजिस्टर, इसको नाम दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं। और हाल ही में पहली बार संसद सदस्य जो है लोकसभा में अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से दर्ज करवाएंगे। इसके लिए ये अटेंडेंस रजिस्टर नाम का एक मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है संसद में लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य यही है कि जो कोविड-19 चल रहा है इससे बचाव के लिए ही ये डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इतना आपका काम है, अटेंडेंस रजिस्टर नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इनमें से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एप्पल। जो मोबाइल निर्माता कंपनी है, इसने हाल ही में विश्व का पहला फ्लोटिंग मोबाइल ऐप स्टोर जो है इसको लॉन्च किया है, और ये कहाँ पर किया गया है, सिंगापुर में इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए हमने एप्पल की बात की है, सीईओ आपको ध्यान रखना है, टिम कुक इसके सीईओ हैं। फाउंडेटेड 1 अप्रैल 1976 में इसका फाउंड किया गया था, और एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने एरोस्पेस कंपनी ने अपने कार्गो स्पेसक्राफ्ट को कल्पना चावला का नाम दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थरोप ग्रुप में। देखिए यहाँ पे देखिए जो नॉर्थरोप है इसने हाल ही अपने एक जो नया कार्गो स्पेसक्राफ्ट है इसको किसका नाम दिया गया है, जो अमेरिकी जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, इनका नाम इन्होंने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, सोशल मीडिया पर गलत सूचना एवं भ्रामक खबर पर नियंत्रण रखने के लिए भारत के किस पड़ोसी देश ने असोल चीनी नामक एक अभियान लॉन्च किया है। तो ये किया है बांग्लादेश ने। देखिए सोशल मीडिया पर जितने भी जो गलत भ्रामक जो खबरें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ही ये यहाँ पर बांग्लादेश ने असोल चीनी नामक एक यहाँ पर अभियान शुरू किया है। यहाँ पर बांग्लादेश की बात हो रही है। चलिए वर्ल्ड मैप में अगर बांग्लादेश को देखते हैं, थोड़ा धुंधला हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भारत से सटा हुआ है बांग्लादेश, इस तरीके से ये भारत है, यहाँ पे सटा हुआ है आपका जो, ठीक है, बांग्लादेश होगा, ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल वगैरह के पास में। इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका बांग्लादेश की, ठीक है, क्या है ढाका, और जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टका, इसकी करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही निधन हो गया है। वर्ष 2004 और वर्ष 2019 के बीच किस मंत्री पद पर रहकर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की सफलता में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। करेक्ट आंसर था ये थे ग्रामीण विकास मंत्री। 2004 और 2009 के बीच में ये जो है ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर थे, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे। और इसी बीच सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठित जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी, इसने रोजगार गारंटी कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, और वर्ष 2006 में एक साथ देश के 200 पिछड़े जिलों में इस कानून को लागू किया गया था, और 2008 तक ये कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के रूप में भारत के सभी जिलों में लागू हो गया था। तो देखिए मनरेगा का जो कानून था उसको पारित कराने में इनका महत्वपूर्ण रोल था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये और हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है, तो नाम ध्यान रखना है रघुवंश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किसको भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, जो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका चेयरमैन चुना गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सुभाष कामत होगा, जिनको हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में किसको हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, इन्हीं को हराकर हाल ही में जो यहाँ फोटो देख रहे हैं ये है डोमिनिक थिएम, ठीक है, इन्होंने हाल ही में ये मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखिएगा, दोनों ही खिलाड़ी जो हैं, दोनों मतलब कि डोमिनिक थिएम और यहाँ पर दूसरा नाम है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इन्होंने जो है दोनों ही खिलाड़ी जो है पहली बार फाइनल में पहुँचे थे अपने करियर में, और यहाँ पर
पहली बार जो है ये इनका जो डोमिनिक थीम है ये इनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार ये फाइनल में पहुंचे थे और पहली बार ही इन्होंने जो है अपना ये ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो यूएस ओपन के फाइनल में पहुँचने वाले ये ऑस्ट्रिया है, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं और इसी जीत के साथ जो है 90 के दशक में पैदा होने वाले पहले ग्रैंड स्लैम विजेता ये बन गए हैं। यानी कि 90 के दशक में पैदा होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिलग्रिम मिशन लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर मेघालय। देखिए, मेघालय ने जो है हाल ही में देश का सबसे बड़ा पिलग्रिम मिशन जो है ये लॉन्च किया है, जिसकी लागत राशि 209 करोड़ रुपए। हाल ही इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है मेघालय में। और यहाँ पर जो मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी है इसके तत्वाधान में और जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है एनसीडीसी, इसके द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना। देखिए, पोर्क किसको बोलते हैं? यहाँ पर जो वर्ड है पोर्क, ये होता है सुअर का मांस होता है पोर्क का मतलब। ठीक है, तो इसके आयात को कम करने के मकसद से ही यहाँ पर ये जो मेघालय है इसके अंदर ये पिलग्रिम मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ जो है सुअर के मांस में उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमने मेघालय की बात की है। मेघालय को अगर आप मैप में देखते हो तो आपका मेघालय देखिए ये रहा यहाँ पे आपका मेघालय। ठीक है, इसकी बॉर्डर किस किस के साथ लगती है? एक तो असम के साथ इसकी सीमा लगती है और इधर ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा लगाता है, इंटरनेशनल सीमा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शिलोंग इसकी कैपिटल है, मेघालय की शिलोंग कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और जो इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 11 हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक है वर्तमान में मेघालय के। कौन है? सत्यपाल मलिक। और कॉनराड संगमा इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। राज्यसभा सीटों की संख्या अगर पूछी जाती है तो 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 2 है। उसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं आज की क्विज की। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि किस दिन को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपको यहाँ पे बताना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।